अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीओलॉजिस्ट। हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 के हवाले से। तो हमारा एमसीक्यूज नंबर 1 क्या है? कोट 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू। तो ये किसके इक्वल था? हमने क्या देखना है, हमें पता था हम कोट को किसके में चेंज कर देते थे, टेन में, और साइन को हम चेंज कर देते थे कोज में, कोस को साइन में, और ऐसे ही ऑपोजिट कर देते थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोट को हम सबसे पहले कर देंगे चेंज टेन में, बाद में हम देखेंगे क्या एंगल है हमारा 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 हमारा कहाँ था? ये हमारी 0 थी, ये हमारा पाई था, यहाँ पे हमारा π/2, और यहाँ पे हमारा बनता था 3π/2। तो ये 3π/2 माइनस थीटा कह रहे हैं, मतलब उसमें से माइनस कर रहे हैं कुछ। तो 3π/2 में से माइनस किया तो किस में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा क्या आ गया? पॉजिटिव का tan थीटा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज नंबर 2 है tan 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू। तो tan को हम किस में चेंज करेंगे? कोट में चेंज कर देंगे। अब क्या है? 270 डिग्री प्लस थीटा। 270 हमारा, इसे बोलते हैं 3π/2 को, यहाँ पे ही हमारा 270 होता है ना। तो 270 में उसने कहा है प्लस करना है हमने थीटा को, तो मतलब कि वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। कोई चीज़ प्लस हो रही है तो आगे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोट क्या था? वो नेगेटिव था, तो साथ में क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन, मतलब कि नेगेटिव कोट थीटा हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है tan 3π/2 प्लस थीटा। tan को किस में हमने चेंज कर दिया? कोट में। 3π/2 प्लस थीटा आ रहा है, तो क्या होगा? 3π/2 में प्लस थीटा, मतलब कि फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा बन रहा है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता था? कोट नेगेटिव होता था, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? नेगेटिव का कोट थीटा। सेम एज इट इज ये है कोट पाई माइनस अल्फा, जो किसके इक्वल होगा? माइनस कोट अल्फा के। ये जो फार्मूलाज हैं ये हम बुक में भी दिए हुए हैं हमें एंगल्स के। अब चाहें तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? साइन अल्फा माइनस π/2 किसके इक्वल होगा? माइनस कोस अल्फा के। ऐसे ही 3π/2 प्लस थीटा लाइज इन किस क्वाड्रेंट में होगा? 3π/2 प्लस थीटा। मैंने आपको बताया था ये हमारा यहाँ पे 270 को हम क्या बोलते थे? 3π/2। तो इसमें प्लस हो रहा है, मतलब कोई एंगल, तो आगे जाएगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा बना था, मतलब कि क्या होगा हमारा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 7 में क्या है? उन्होंने कहा है 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू। तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? हमने फार्मूला पढ़ा था पेज नंबर 328 पर टेक्स्ट बुक के जो cos 2 थीटा है किसके इक्वल है? 2 cos² थीटा -1 के। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था। नेक्स्ट हमने क्या किया? यहाँ पे 1 + cos 2 थीटा है, तो हमने क्या किया? ये माइनस का 1 था इज इक्वल के हम इस साइड पे ले आए, तो वो किसका हो गया? पॉजिटिव का बन गया। अब हमारा बन गया ना 1 + cos 2 थीटा। यहाँ से हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया तो क्या इसके इक्वल वो हो गया? 2 cos² थीटा के। तो हमारा आंसर भी यही है, 2 cos² थीटा। नेक्स्ट क्या है? 1 - tan² अल्फा ओवर 1 + tan² अल्फा, जो कि किसके इक्वल है ये हमने बताना है। ये भी हमने 331 पेज पे एक एग्जाम्पल देखी थी जिसका पार्ट 2 है ये, जिसमें क्लियरली तौर पे इसे सोल्व आउट किया गया है। मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल 2 पेज 31 पे, इसका पार्ट 2 था, क्योंकि हमने यही प्रूव करना है ना, यही हमें एमसीक्यूज में कहा गया 1 - tan² थीटा ओवर 1 + tan² थीटा। तो ये किसके इक्वल है? cos 2 थीटा के। उन्होंने यहाँ पे cos 2 थीटा से प्रूव किया हुआ है इसको, लेकिन हम यहाँ से इस चीज़ को प्रूव करेंगे तो हमारा ये cos 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। प्रोसीजर मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ।
यहाँ देखें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने cos 2 थीटा से सोल्व किया। सबसे पहले फार्मूला हमने इसका पढ़ा था, cos 2 थीटा किसके इक्वल था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो उन्होंने क्या किया, इसके नीचे 1 लिख दिया। 1 लिख दें तो कोई इशू तो नहीं ना। नेक्स्ट क्या किया, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी एक, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो किसकी इक्वल थी, 1 की। तो 1 की जगह हमने वो चीज़ पुट कर दी। पुट करके बोथ साइड्स को ऊपर भी नीचे भी हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके हमने cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा अलग लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा अलग लिख दिया। तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई। इसकी जगह 1 उन्होंने पुट कर दिया, और साइन ओवर कोस का फार्मूला हमने पढ़ा था tan, तो उसकी जगह उन्होंने tan पुट कर दिया। तो इससे यहाँ आइडेंटिटी ये पुट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इससे ये ऑपोजिट हम सोल्व करना शुरू करें तो हमारा ये cos 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। मतलब पहले हम क्या करेंगे, tan को हम साइन ओवर कोस की फॉर्म में ले जाएंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सोल्व आउट करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ये नीचे वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये रह जाएगा। तो इसकी जगह हम फिर आइडेंटिटी पुट कर देंगे 1 के इक्वल। तो हमारे पास ये रह जाएगा, ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के। तो ये हमारा एमसीक्यूज ऐसे सोल्व आउट होता है। तो ये किसके इक्वल हो गया, cos 2 अल्फा के। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है। तो आप याद करें हमने हाफ एंगल के फार्मूलाज पढ़े थे, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के हमने फार्मूलाज पढ़े थे। तो ये हाफ एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है, तो ये किसके इक्वल था, साइन अल्फा बाय 2 के। नेक्स्ट हमारा है साइन 3 अल्फा किसके इक्वल है। तो हमने ये भी 329 पेज पे फार्मूलाज पढ़े थे, जो किसके इक्वल था, ये साइन 3 अल्फा ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है, जो किसके इक्वल है, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा के। ऐसे ही हमने फार्मूला पढ़ा था प्रोडक्ट्स के और सम के। तो प्रोडक्ट का फार्मूला है ये 2 साइन अल्फा कोस बीटा, जो किसके इक्वल था, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो फार्मूलास आपने अच्छे से याद करने, एमसीक्यूज में इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कौन सी होती है, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से उन्होंने कहा नीचे हमारा कोई एंगल बन जाए, नीचे की तरफ को, ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ, बिलो उससे कोई एंगल बन जाए, तो वो क्या हमसे कहेंगे, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव कोई एंगल बन जाए, उसके ऊपर कोई एंगल बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है बिलो बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से वो एंगल, मतलब कि नीचे की तरफ बन रहा है, तो वो किसके, क्या हम कहेंगे उसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आगे चैप्टर 12 में है, एमसीक्यूज वगैरह ये मैं आपको बताऊंगी आगे नेक्स्ट बुक से भी। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है साइन 319। तो ये क्या है, उन्होंने कहा साइन 319 इज इक्वल टू, साइन 319 किसके इक्वल है, ये हमने 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में ही सोल्व किया था, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें क्या था, साइन 319। इसमें हमने क्या किया था, ऐसे हम एक वर्टेक्स बना लेते थे, उसमें हम वैल्यूज लिखते थे कि यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, 180, 270, फिर 360, फिर 450, मतलब 90 प्लस करके आगे आगे हम ये चीज़ें बना लेते थे। तो अब उन्होंने हमें क्या है कहा है, साइन 319। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 360 ये है, तो हम क्या लिखेंगे, 360 माइनस 41 लिखें तो हमारा 319 बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 360 माइनस 41। इसको आगे हमने सोल्व आउट किया, यहाँ पे हमेशा हमने 90 डिग्री का ही एंगल बनाना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लेंगे किस टर्म से होता है, तो वो 4 टर्म थी, तो 4 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 बन जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे एंगल क्या मिल गया, माइनस का 41, ये माइनस हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, साइन वैसे ही, और 41 हमारा एंगल, मतलब कि हमारा आंसर क्या है, माइनस साइन 41 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस साइन 41 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा इफ साइन थीटा
लेस देन 0 एंड कोट थीटा ग्रेटर देन 0 देन थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट। क्या कह रहे हैं वो, साइन हमारा क्या है, लेस देन है 0 से, मतलब साइन हमारा नेगेटिव है, और कोट क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, 0 से बड़ा है मतलब कि पॉजिटिव है। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, लेस देन मतलब नेगेटिव। साइन नेगेटिव है हमारा और कोट पॉजिटिव है। उन्होंने कहा बताओ कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो हम देख लेंगे साइन किस में नेगेटिव होता है। साइन हमारा किस में नेगेटिव होता था, थर्ड में या फोर्थ में। तो कोट किस में हमारा पॉजिटिव था, थर्ड में, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोट पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, किसके इक्वल है, ये हमने 10.3 के पार्ट 4 में मतलब ऐसा क्वेश्चन किया था, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँ वहाँ से। तो हमारा वहाँ MCQs है 1 प्लस कोस एल्फा बाय साइन एल्फा। तो ये वो हमें MCQs पॉजिटिव में दिया गया है। ये क्वेश्चन हमने किया था यहाँ नेगेटिव में हमने किया था। तो हमने यहाँ फार्मूला पुट किया था कोस एल्फा का, जो किसके इक्वल था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। फार्मूला तो हमारा डबल आइडेंटिटी का ये था कि कोस 2 एल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा। तो यहाँ पे हमने ये यहाँ पे कोस एल्फा चाहिए था, तो यहाँ से एंगल हमने हाफ कर दिया, यहाँ से हाफ हो गया, तो यहाँ भी हमारा बाई 2 चला गया, हाफ हो गया। तो हमने यहाँ से जब इसको ड्राइव किया था तो हमारा बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। तो इसको हमने पुट किया, ब्रैकेट ओपन की, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल आउट हो गया, नीचे साइन एल्फा था, तो हम इसकी जगह फार्मूला पुट कर सकते हैं ना। डबल आइडेंटिटी का हमने फार्मूला पढ़ा था साइन 2 एल्फा, जो किसके इक्वल था, 2 साइन एल्फा कोस एल्फा के। तो एंगल यहाँ से हमने हाफ किया, तो यहाँ भी सारा हाफ हो जाएगा, यहाँ से 2 चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब कि एंगल यहाँ भी हाफ हो गया और यहाँ भी हाफ हो गया। तो इसकी जगह हमने साइन अल्फा की जगह हम पुट कर सकते हैं ना 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। तो हमने ये पुट किया, पुट करने के बाद ये टर्म्स तो हमारी कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पे था साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, स्क्वायर मतलब 2 दफ़ा है, तो ये स्क्वायर एक बार इस साइन अल्फा बाई 2 से कैंसिल आउट हो गया था। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास यहाँ रह गया था 2 साइन अल्फा बाई 2, और मतलब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर दिया है, पर मैंने आपको वहाँ से डायरेक्ट बता दिया। तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया था, 2 साइन अल्फा बाई 2 और 2 कोस अल्फा बाई 2। तो 2 से भी कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे हमारा रह गया साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2, जो साइन ओवर कोस का फार्मूला में पढ़ा था, किसके इक्वल था, tan के। तो इसकी जगह हमने tan पुट कर दिया, तो tan अल्फा बाई 2 के इक्वल ये प्रूफ हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन उन्होंने जो दिया है वो दिया है पॉजिटिव में, उन्होंने थोड़ा चेंजिंग की है। उन्होंने यहाँ पे हमें MCQs में लिख दिया है प्लस। अब हम इससे कैसे सोल्व करेंगे, हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब फार्मूला हमने वहाँ ये भी पढ़ा था, कोस के 3 फार्मूलाज पढ़े थे। एक तो ये था, दूसरा क्या था, कोस 2 अल्फा किसके इक्वल था, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के। अब यहाँ पे हमने 1 ही ख़त्म करना है ना, तो 1 ख़त्म करने के लिए माइनस का 1 वाला फार्मूला हमें चाहिए होगा, तो हमने ये फार्मूला लेना है सबसे पहले। एंगल हमें हाफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोस अल्फा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम अपना यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते, जो क्या था, 1 प्लस कोस अल्फा बाय साइन अल्फा। तो ये हमारा था। यहाँ पे अब हमने फार्मूला बना लिया इसका, कोस अल्फा का, जो किसके इक्वल है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 के। तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे 1, वैसे ही हमारा आ जाएगा। फार्मूला हम पुट कर देंगे 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा का, सेम हम जैसे यहाँ पे हमने पुट किया था फार्मूला बना के, एंगल हाफ कर दिया था, तो सेम यही फार्मूला भी हम यहाँ ही पुट कर देंगे, जो क्या था, 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। अब यहाँ गौर करना है, ये 1 हमारा माइनस का 1 से कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर था तो ये कोस अल्फा बाई 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया। क्या हमारा ये रह गया यहाँ पे, कोस अल्फा बाई 2 बाय साइन
अल्फ़ा बाई 2। तो कोस ओवर साइन किसका फार्मूला था? कोट का। तो यहाँ पे हमारा कोट आ गया। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हुआ? कोट थीटा बाई 2। वहाँ अल्फा से सोल्व कर देंगे, यहाँ थीटा है तो एंगल जो दिया गया वही आपने पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2। ये भी पेज 339 पे हमने फार्मूला पढ़ा था, जो किसके इक्वल था? साइन अल्फा बाई 2 के। नेक्स्ट हमारा है साइन थीटा इक्वल्स टू। तो अभी अभी हमने ऐसा ही एमसीक्यू सोल्व किया था, तो किसके इक्वल बनाया था हमने? एंगल ये था साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो एंगल यहाँ हमने हाफ कर दिया, हाफ ही पूछा गया हमसे, तो यहाँ भी हम एंगल हाफ कर देंगे तो क्या हमारा बन जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ कोस 315 डिग्री इज। तो सेम हम उसी तरह क्वेश्चन सोल्व करेंगे जैसे अभी हमने पीछे किया था साइन वाला। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल 2 का पार्ट 1 है पेज 320 पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल चला गया? 1 ओवर अंडर रूट 2 के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है tan अल्फा माइनस पाई बाय 2। तो ये किसके इक्वल होगा? माइनस कोट अल्फा का। ये भी हमारे फार्मूलाज हैं सारे एंगल्स के, ये आपने अच्छी तरह से याद करने सब। नेक्स्ट है हमारा कोस थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस कोस थीटा प्लस 90 डिग्री, जो किसके इक्वल है? ये हमारा फार्मूला था किसका? कोस ए माइनस कोस बी का। मतलब कि ये हमारा सम और डिफरेंसेस के फार्मूलाज थे जो हम इसे सोल्व आउट करेंगे। सेम जैसे हमने 10.4 में सोल्व आउट किए थे, तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइन थीटा के। नेक्स्ट हमारा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल है? तो हमने फार्मूला पढ़ा था कोस 2 थीटा इक्वल किसके था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्या बन जाएगा हमारा? 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके इक्वल रह जाएगा? माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। तो माइनस भी हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारा ये माइनस उधर ले जाके हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का बन जाएगा ये। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, वहाँ एंगल हाफ था, यहाँ भी हम एंगल हाफ कर देंगे तो ये 2 हमारा हाफ हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा रह जाएगा। फिर से आपको एक दफ़ा बताती चलूँ, फार्मूला हमारा ये था, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने बनाना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये साइड हम उधर ले जाके पॉजिटिव में कर देंगे, हम यहाँ इसको दूसरी साइड पे ले जाके पॉजिटिव में कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? कोस को हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर रह गया, और वो कोस वहाँ पॉजिटिव का था, तो इज इक्वल की इस साइड पे आके वो क्या हो गया? नेगेटिव का हो गया, ठीक है। अब उन्होंने हमें एमसीक्यूज में क्या पूछा था? थीटा बाई 2, मतलब हमें यहाँ एंगल हाफ चाहिए, तो हम यहाँ पे एंगल हाफ किया तो यहाँ पे 2 खत्म हो गया। तो अब ये किसके इक्वल हमारा फार्मूला बन गया? 1 माइनस कोस थीटा के, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट है हमारा साइन 2 अल्फा इक्वल्स 2। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, तो ये जो है साइन 2 थीटा, ये सेम ऐसी एग्जाम्पल थी पेज 331 पे, एक एग्जाम्पल है उसका पार्ट 1 है, ये देखें एग्जाम्पल 2 का पार्ट 1। पार्ट 2 भी हमने भी सोल्व किया था पार्ट 1, तो ये सारा पार्ट 1 यहाँ से यहाँ तक सोल्व आउट किया गया है। तो ये किसके इक्वल है? साइन 2 थीटा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपने ये भी एग्जाम्पल एक बार देख लेनी है। तो ये किसके इक्वल हो गया? 2 tan अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के। नेक्स्ट है कोस 90 डिग्री माइनस अल्फा, जो किसके इक्वल होगा? tan अल्फा के। नेक्स्ट है कोस अल्फा प्लस पाई बाय 2, तो ये किसमें क्या हो जाएगा? माइनस tan अल्फा। ऐसे ही हमारा साइन 390 डिग्री है, उसे हम सोल्व करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 360 प्लस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा? आंसर बन जाएगा। ये हम एंगल ही साथ पुट करते हैं ना 30,
तो साइन 30 डिग्री हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है ऐसे ही साइन माइनस 300 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 360। तो माइनस 300 को हम क्या लिखेंगे 360 माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा एंगल 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री पे हम वैल्यू बता देंगे जो हमारी क्या थी √3/2। नेक्स्ट हमारा है कोस 2 अल्फा, इसका भी हमने फार्मूला पढ़ा था, इक्वल किसके था 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 के। नेक्स्ट हमारा 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा कोट थीटा/2 के। इसको भी हम सेम उसी तरह ही सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा है सम का फार्मूला हमारा बन रहा है साइन ए प्लस साइन बी का। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम फार्मूला इसका लिखेंगे, उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास क्या अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 थीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3 थीटा। तो हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 2 साइन 4 थीटा कोस थीटा। ठीक है। नेक्स्ट है विच एंगल इज क्वाड्रेंटल एंगल, तो वो हमारा है 120 डिग्री। नेक्स्ट है कोट 3π/2 माइनस थीटा जो इक्वल होगा -10 थीटा के। नेक्स्ट है साइन 3π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा। 10 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू -10 अल्फा। नेक्स्ट है हमारा 2 कोस 5 थीटा साइन 3 थीटा, तो ये हमारा फार्मूला है प्रोडक्ट का 2 कोस अल्फा साइन अल्फा का फार्मूला हम सबसे पहले पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू हम लिख देंगे 5 थीटा, बीटा की 3 थीटा, तो सोल्व आउट करके हमारा आंसर बन जाएगा साइन 8 थीटा -2 साइन थीटा। ये क्वेश्चन सेम हमने 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में सोल्व आउट किया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या था 2 कोस 5 थीटा साइन 3 थीटा, सबसे पहले हमने इसका फार्मूला लिखा, उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यूज हमने देख ली, पुट आउट करके हमारा ये 8 थीटा बन गया और ये हमारा 2 थीटा बन गया। नेक्स्ट है हमारा साइन 3 अल्फा, तो ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है जो कि इसके इक्वल था 4 साइन क्यूब अल्फा -3 साइन अल्फा के। नेक्स्ट है कोट π/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होगा साइन बीटा के। ये सारे हमारे एंगल्स के फार्मूलाज हैं, बुक में टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आपने वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये MCQs में आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा MCQs क्या है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये किसका इक्वल होगा कोस थीटा के, सेम वही फार्मूला एंगल का। साइन थीटा प्लस 270 डिग्री पे क्या बनेगा ये माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट हमारा है कोस पाई प्लस थीटा, तो किसके इक्वल होगा माइनस कोस थीटा के। नेक्स्ट है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, तो ये भी हमारा फार्मूला था साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये भी हमारा फार्मूला था। नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल है, तो हमने फार्मूला पढ़ा था डबल एंगल का जो किसके इक्वल था कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ एंगल हाफ है तो हमें क्या चाहिए हमने यहाँ भी हाफ बनाना है, यहाँ पे 2 हम ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा, ये 1 को हम उस साइड पे ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का, तो क्या हमारा आ गया 1 प्लस कोस थीटा हमारा यहाँ बन गया। ये फार्मूला से कैसे ड्राइव करके उल्टा सीधा वो पूछ लेते हैं, तो आपने घबराना नहीं है, आपने भी सोल्व आउट उसे करने की कोशिश करनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। नेक्स्ट है कोस अल्फा माइनस π/2 जो किसके इक्वल है कोस अल्फा के। नेक्स्ट है हमारा इफ साइन थीटा किसके इक्वल है √3/2 के, देन थीटा क्या होगा, तो थीटा हमारा यहाँ से हम सोल्व आउट जब इसे करेंगे तो ये साइन जो है इधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स √3/2 हमारा क्या एंगल बन जाएगा 120 डिग्री का। लास्ट MCQs हमारा है साइन 3π/2 माइनस थीटा जो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस साइन थीटा के।
तो ये हमने कुछ MCQs देखे चैप्टर 10 के हवाले से। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।